है वो यहाँ पर वो लोगों के दिल जीत के आया होता है। उसने रात दिन जो है लोगों को बोला होता है कि भैया मेरा ये प्रॉमिस है, मैं इस वादे पे आपके साथ कायम दायम हूँ, जब ये नहीं होगा तो मैं आपके साथ रास्ते पे आऊँगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे अगेन। तो तीसरे में भी क्या होने वाला है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ कागजी दौड़ रहे हैं। तो इससे हमें यही रिजाइनमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्रॉपर जो है तो जैसे कागज़ चल रहे हैं ऐसे ग्राउंड पर भी काम अच्छी तरह से हुए। तो यही हमारा क्या हो रहा है, तो ये कोई हमारे यहाँ का नहीं मसला है, ये थ्रू आउट है। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये मिस हैंडल हो गया है। ये एक ऐसी आग के हवाले कर दिया है, एक ऐसे जो है मतलब वो डिक्टेटर के हवाले कर दिया है, एक ऐसे ऑफिसर के हवाले कर दिया है जिसको या तो वो यहाँ पर लोगों को कुछ समझ नहीं रहा है, या तो जो ये लोग हैं या तो वो इन लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है। अब लोगों ने शोशेबाजी शुरू कर दी है कि सरपंचों ने पैसे निकाल के खा गए। तो हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। एक तो गरीब बेचारा जिसको पसीना के जैसे कहते हैं कि पसीना सोने से कहीं न कहीं सरपंच साहब ये भी सुनने को मिलता है कि अब तो डायरेक्ट तो सरपंच के अकाउंट में पैसे आते हैं, तो फिर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका थोड़ा मिल नहीं रहा काम? नहीं, बात तो वहीं आ जाती है ना, जब अकाउंट में आएगी तभी तो पैसे निकलेंगे ना, जब अकाउंट खाली पड़े तो पैसे कहाँ से देंगे। सबसे पहले अभी आप हाल ही में देखिए बैक टू विलेज 3 शुरू किया है। बैक टू विलेज 3 कागज़ों में शुरू हो चुका है। परसों से बैक टू विलेज 3 का जो है शुरुआत हो रही है हमारी पंचायत के अंदर, बदरवा ब्लॉक के अंदर। तो आप देखें हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमें दिया ही कुछ नहीं है, और हमें कह रहे हैं जी आप हमसे प्लान लिया है। अभी तक तो वो प्लान तक अप्रूव नहीं किया है एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे, उस पर कहा जो है तो जैसे भी हमारे जितने भी सरपंच हैं सबसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम अगर ये हमारे फंड्स रिलीज नहीं हुए, हमारा प्लान जो है सैंक्शन नहीं हुआ, तो हम टोटली जो है बायकॉट करते हैं। कुछ भी नहीं हम चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भैया हमारे लोग जो हैं बड़े थक चुके हैं आपसे, या तो हमारी बोली समझिए या तो आप अपने तरीके से कुछ मैनेज करिए। हमारे लोगों को कोई और अपॉर्चुनिटी दीजिए, कोई और। हम कोई डी साहब के उससे नहीं मुखातिब हैं, सागर साहब, हम चेयर से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चेयर है, डिप्टी कमिश्नर कई आते हैं, कई जाते हैं, बहुत सारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK टाइम्स और मैं हूं कमल चाड़क। दोस्तों, बात करें कुछ दिन पहले भी जो है सरपंचेस और जो है चेयरमैन साहब ने जो है बदरवा की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो अपना जो नाराज़गी जो जाहिर की थी, उसी पे जो आज एक बार फिर से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन मैं अभी इनसे जो है 1 to 1 पूछना चाहूँगा। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी नाराज़गी सामने आ रही है, क्या वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नाराज़ हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एक मैकेनिज़्म है, एक मशीनरी है। तो बात नाराज़गी की नहीं है, ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम में हम हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फिर हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, तो इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि जहाँ पर हमको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है एज़ पर मेरिट नहीं हो रही है, एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, तो उसमें हमारा हक बनता है, इख्तियार बनता है, हम पूरी तरीके से अपनी रिजल्टमेंट दें। तो मुझे लगता है कि विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ हमने जो भी किया, इसके कबल जो भी हम करते हैं विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी इन चीज़ों से एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक सीरियस नोट ले। आखिर वजह क्या है सर? आखिर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका और उनका जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, जो आपके काम है? आपका मतलब हमारे बदरवा ब्लॉक का? जी जी। देखिए, ये बदरवा ब्लॉक की बात नहीं है, ये थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट है। हम दूसरे दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखते हैं किस तरह से काम हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबान किस तरह से चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर एक जो सरपंच है इज़ अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो कोई किताब पढ़ के नहीं आया है, ठीक है ना। उसने कोई SSB या PSC क्वालिफाई करके नहीं बैठा वो यहाँ पर। वो लोगों के दिल जीत के आया होता है। उसने रात दिन जो है लोगों को बोला होता है कि भैया मेरा ये प्रॉमिस है, मैं इस वादे पे आपके साथ कायम दायम हूँ, जब ये नहीं होगा तो मैं आपके साथ रास्ते पे आऊँगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे अगेन, विद इन द जो है कानूनी दायरे में है। तो जब हमको लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताऊं, बदरवा ब्लॉक क्या, ये एंटायर डिस्ट्रिक्ट की बात है। यहाँ पर तमाम लोग, आप देखते नहीं हैं, परसों जो है कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब की इसमें प्रेजेंस में जो है हमने डोडा यहाँ डाक बंगले में अपनी रिजाइनमेंट शो की थी। अगले दिन आपने देखा नहीं डोडा में क्या हुआ, उसके अगले दिन ठाठरी में देखे, गुंदों में देखे क्या हो रहा है। तो ये कोई हमारे यहाँ का नहीं मसला है, ये थ्रू आउट है। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये मिस हैंडल हो गया है। ये एक ऐसी आग के हवाले कर दिया है, एक ऐसे जो है मतलब वो
डिक्टेटर के हवाले कर दिया है, एक ऐसे ऑफिसर के हवाले कर दिया है जिसको या तो वो यहाँ पर लोगों को कुछ समझ नहीं रहा है, या तो फिर जो ये लोग हैं या तो वो इन लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है। तो ये चीज़ें हमारी रिजेंटमेंट है कि इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स नहीं चला करते। हम लोकतंत्र में हैं, हमारा इख्तियार है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अरबों रुपया खर्च करके इस स्टेट के अंदर इतना बड़ा इलेक्शन करवाया, इतने बड़े पैमाने पे करवाया, तो उनको क्या हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल रही थी, हमारे बगैर लोगों के काम नहीं हो रहे थे? काम हो रहे थे। लेकिन जब तक ना लोगों का ओपिनियन हो, एक डेमोक्रेटिक लेवल पे चीज़ें सेटअप जो है ये जो है रिप्रेजेंटेशन सामने ना आए, तब तक लोग जो है वैसी जैसी जो है ब्यूरोक्रेसी को उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये लोग डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं। जी, जब आप पंचायत में जाते हैं या अपने वार्ड में जाते हैं तो पब्लिक सबसे पहले उनकी डिमांड्स क्या रहती हैं और जो आपको उसको आगे लाने में प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए ना, सबसे पहले अभी आप हाल ही में देखिए बैक टू विलेज 3 शुरू किया है। बैक टू विलेज 3 कागज़ों में शुरू हो चुका है। परसों से बैक टू विलेज 3 का जो है शुरुआत हो रही है हमारी पंचायत के अंदर, भद्रवा ब्लॉक के अंदर। तो आप देखें, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमें दिया ही कुछ नहीं है, और हमें कह रहे हैं जी आप हमसे प्लान लिया है। अभी तक तो वो प्लान तक अप्रूव नहीं किया है एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे। उसने कहा बेन्स पे ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद आप जी पहले कहा जी कि आप विद इन डे जो है 2 अक्टूबर से पहले 2 इम्पैक्ट वाले काम जो है टेकअप करो और उनकी पेमेंट आपको कर दी जाएगी। चलो जी, हमने शुरू किया, हमारी पंचायतों में बहुत सारे सरपंच साहिबानों ने काम शुरू किए। उस वक्त डी साहब के एंड पे जोर आया, हमें कहा गया है ब्लॉक की तरफ से, हमने वो किए। बाद में अगले 3 दिन में कहते हैं, 4 दिन में कहते हैं जी रोक लो, टेंडरिंग होनी। और ठीक है, टेंडरिंग होनी है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर बैक टू विलेज कंपोनेंट, सिर्फ बैक टू विलेज कंपोनेंट की अगर गवर्नमेंट ने टेंडरिंग की है तो हम गवर्नमेंट के डिसीजन को वेलकम करते हैं। लेकिन अगर आपने टेंडरिंग की है तो उसका मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म हमें बताओ। और वो टेंडरिंग कब कर रहे हो आप? क्या वो 2 अक्टूबर से पहले कर रहे हो? क्या हम लोगों को बता पा रहे हैं कि भैया ये काम टेंडरिंग हो चुका है? आखिरकार आप मुझे बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं हम चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भैया हमारे लोग जो हैं बड़े थक चुके हैं आपसे, या तो हमारी बोली समझिए या तो आप अपने तरीके से कुछ मैनेज करिए। हमारे लोगों को कोई और अपॉर्चुनिटी दीजिए, कोई और। हम कोई डी साहब के उससे नहीं मुखातिब हैं, सागर साहब, हम चेयर से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चेयर है, डिप्टी कमिश्नर्स कई आते हैं, कई जाते हैं, बहुत सारे आए अभी तक, बहुत सारे गए, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों को हमने अच्छे नोट पे जो है याद किया है, आज भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे शायद ऐसे होंगे, एग्जाम्पल सेट होगी, जो जब यहाँ से जाएंगे तो मुझे लगता है वो जो ट्रेंड था वो ड्रम बीटिंग वाला, अदरवाइज वो ट्रेंड जो हो सकता है शुरू ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हालत जो है ख़राब है लोगों के अंदर। शुक्रिया जी टाइम से बात करने। सर मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमारे साथ चेयरमैन जो हैं इसी ब्लॉक के मौजूद हैं। सर क्या लगता है आपको, जो बैक टू 1 हुआ, बैक टू 2 हुआ, अब 3rd आ रहा है, क्या लगता है ये फेलियर है कहीं ना कहीं, या गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम निकाली थी ये फेल होती हुई सामने दिख रही है? क्या कहेंगे? देखें, इसमें पहले ही बता दिया मैंने कि जो बैक टू 1 और बैक टू 2 है तो वो टोटली फेलियर है, क्योंकि उसमें 20% जो है तो फंड्स रिलीज़ हुए हैं, तो 80% जो है तो वो नहीं हुए हैं। तो ये तो 1 की बात है। तो 2 में तो अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ से प्लान गया है, अभी सेंक्शन नहीं हुआ है वो। तो यही हमारी रिजेंटमेंट है कि अगर ऐसे हालात रहे तो 3 में भी क्या होने वाला है। ग्राउंड पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ कागजी दौड़ रहे हैं। तो इससे हमें यही रिजेंटमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्रॉपर जो है तो जैसे कागज़ चल रहे हैं ऐसे ग्राउंड पर भी काम अच्छी तरह से हुए, तो वही हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए भले की बात है। सर कहीं ना कहीं जहां हम तो सोशल मीडिया में भी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेजेस हैं जो सोशल मीडिया के, उसमें भी देखते हैं कि जो रोज़ काम हो रहे हैं। तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या ये वो खाली जो है एक कागजी वर्क हो रहा है या ग्राउंड पे भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है आपको? अब देखें, जैसे हमारा नरेगा का प्लान जो है तो वो अप्रैल में सेंक्शन हुआ, उसमें काम भी हुए और पेमेंटें भी हुई हैं। जहाँ पर हुआ है तो उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे कि नहीं हुआ है। इसमें यही है कि जो ये बैक टू इन्होंने 1, 2 या 3 का जो है ये प्रोग्राम बनाया है, तो इसमें बहुत ही कमी है कि अगर 1 और 2 कामयाब नहीं हुए तो 3 की भी यही हालत होगी। अब क्या मांग क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? हमें देखेंगे, अगर 1 की लाइबिलिटी और 2 की जो है तो वो फंड्स रिलीज़ कर दें
तो हम वेलकम करेंगे और फिर हम जो है शाना बशाना जो है तो बैक टू 3 का जो है जो वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हुई हैं जी तो फिर हम जो है तो जैसे भी हमारे जितने भी हैं 30 सरपंच हैं सबसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम अगर ये हमारे फंड्स रिलीज़ नहीं हुए, हमारा प्लान जो है सैंक्शन नहीं हुआ तो हम टोटली जो है बायकॉट कर देंगे 3 को। ठीक है सरपंच साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जो ये आपने बाइकाट का जो कॉल ले रहे हैं आप, इसमें आपको लगता है कि आपका जो है मसला सुलझ सकेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन आपकी संज्ञान लेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी, क्या लगता है आपको? अब डेमोक्रेसी का जो एक रास्ता है वो यही एक सही रास्ता है जो हमने यहाँ पर रखा, तो हमें उम्मीद है कि हल होना चाहिए और शायद आगे अब देखिए प्रशासन क्या करता है, हल होना चाहिए। तो जैसे अभी उन साथियों ने बात की कि बैक टू विलेज जो फर्स्ट था उसमें हमारे काम हुए हैं, चंद पंचायतों के अंदर जो काम कंप्लीट हुए हैं। मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ, मैं बुटला पंचायत से हूँ, तो वहाँ पर इस वक्त फरवरी के अंदर वो काम कंप्लीट हुए, 8 महीने लगभग हो चुके हैं। तो जिस गरीब ने काम किया है, और अफसोस की बात हमें ये है इस वक्त एज ए सरपंच मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कोविड-19 के चलते आपको पता है कोई काम काज नहीं था, सारे कारोबार बंद थे, और एक गरीब जो किस तरह से दिन लगा के सुबह पूरा दिन कमा के तो शाम को खाता है। आप खुद सोचिए कि एक घोड़े वाला एक लेबर वहाँ पे मजदूर मिस्त्री जिसने भी दिहाड़ी लगाई है वो 8 महीने से कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा। और गाँव में एक ना ऐसा रूमर एक शोशा होता है कि पंचायतें बनी हैं, सरपंच को सारे इख्तियार दे दिए हैं, सरपंच अपनी मर्जी से पैसे निकालते हैं, खाते हैं, ऐसा होता नहीं है। मगर लोगों में एक रूमर होती है और ऐसा अब लोगों ने शोशेबाजी शुरू कर दी कि सरपंचों ने पैसे निकाल के खा गए। तो हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। एक तो गरीब बेचारा जिसको पसीना के जैसे कहते हैं कि पसीना सूखने से कहीं न कहीं सरपंच साहब ये भी सुनने को मिलता है कि अब तो डायरेक्ट तो सरपंच के अकाउंट में पैसे आते हैं, तो फिर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका थोड़ा मिल नहीं रहा काम? नहीं, बात तो वहीं आ जाती है ना, जब अकाउंट में आएगी तभी तो पैसे निकलेंगे ना, जब अकाउंट खाली पड़े तो पैसे कहाँ से देंगे हम? तो इसी के लिए इस वक्त चेयरमैन साहब ने, पूरी पंचायत ने, PRI ने इस वक्त डिसीजन लिया है कि हम बाइकाट करेंगे। अब कल का दिन एक दिन है, क्योंकि सबसे पहले 2 परसों से जो है फर्स्ट पंचायत हमारी है, 3-4 पंचायत और भी हैं जो 2 से हमारा बैक टू विलेज 3rd जो है ये शुरू हो रहा है। तो इसलिए हमने ये डिसीजन आज सबने मिलकर लिया कि अगर हमारे जो पुराने फर्स्ट बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड में जो काम हुए हैं उसकी पेमेंट जब तक नहीं आती तो हम 3rd जो ये नहीं करेंगे। तो एक दिन बीच में है, अब देखते हैं कल क्या होता है। शुक्रिया सर JK टाइम से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सरपंचेज और चेयरमैन जो हैं भदरवा ब्लॉक के, और जो है साफ तौर पे इनकी जो नाराज़गी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देखने को मिल रही है। बाकी की अपडेट जानने के लिए बने रहिए JK टाइम के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।